इधर मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में अपने पुत्र को खो बैठी मुरा बेसुध सी राजमहल के बाहर आ पहुंची। महल की दासियों को महल से बाहर जाने की सख्त मनाही थी, लेकिन पुत्र की चिंता भला कहां मुरा को रोक पाती। अपने पुत्र से मिलने के लिए मुरा ने ही अपराध भी कर डाला था। बेसुध सी मुरा महल में प्रवेश कर गलियारे से होते हुए सेवक आवास की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी पीछे से अमात्य की आवाज गूंजी। रुको! अमात्य की आवाज सुन मानो मुरा को होश आया कि उसने कितनी बड़ी भूल कर दी थी। वो पीछे मुड़ी तो सामने अमात्य तेज कदमों से उसकी तरफ चले आ रहे थे। अब मुरा ने घबराते हुए उन्हें तुरंत प्रणाम किया। अमात्य उसके पास आक्रोधित स्वर में बोले, तुम कहां से आ रही हो? मुरा अपना सर झुकाए हिचकिचाते हुए बोली, मैं रसोई गृह से। कि सुनते ही अमात्य की त्योरियां चढ़ गई। वो क्रोधित होते हुए बोले, झूठ झूठ बोल रही हो तुम। मैंने खुद तुम्हें देखा है महल में बाहर से आते हुए। ये सुन मुरा सन्न रह गई। उसे समझ में नहीं आया कि अब वो क्या करे। अमात्य क्रोध में गरजते हुए बोले, तुम्हें मालूम है ना दासियों का महल से बाहर जाना मना है? फिर क्यों गई थी बाहर? बताओ, किसने अनुमति दी तुम्हें महल से बाहर जाने की? मुरा अंदर से जैसे कांपने से लगी। उसे अब कोई जवाब नहीं सूझ रहा था, लेकिन तभी एक जोरदार आवाज गूंजी। मैंने। अमात्य और मुरा ने आवाज की दिशा में देखा तो मंत्री शंभुनाथ एक तरफ से चले आ रहे थे। वो अमात्य के पास आकर बोले, इसे मैंने अपने एक निजी कार्य से बाहर भेजा था। ये सुनते ही अमात्य की आंखों में क्रोध उतर आया। वो शंभुनाथ के ठीक सामने खड़े होकर उनकी आंखों में आंखें डालकर बोले, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या आप महल के नियमों को भूल चुके हैं? मंत्री शंभुनाथ ने बिना डरे चेहरे पे मुस्कान लिए सरल आवाज में उत्तर दिया, मैं महल के नियमों को नहीं भूला हूं, लेकिन आप शायद भूल रहे हैं कि मैं भी एक राज्य मंत्री हूं, और एक मंत्री होने के नाते इतना अधिकार तो मुझे भी है कि मैं दास दासियों का उपयोग अपने निजी कार्यों के लिए कर सकता हूं। अमात्य ने शंभुनाथ से इस तरह के उत्तर की आशा नहीं की थी। क्रोध में उन्होंने एक बार शंभुनाथ की ओर देखा और वहां से चले गए। वहीं मुरा करुणा भरी दृष्टि से मंत्री शंभुनाथ को देख रही थी, जिन्होंने उसे अमात्य के क्रोध से बचा लिया था। शंभुनाथ उसे जाने का इशारा कर वहां से अपने कक्ष की तरफ निकल गए। एक ओर जहां मुरा अपने पुत्र की चिंता में लगभग पागल हो रखी थी, वहीं दूसरी ओर वीरसेन द्वारा सभी छात्रों के सामने चंद्रगुप्त का उसके अस्तित्व को लेकर सवाल उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। शाम हो चुकी थी। आसमान में हल्का हल्का अंधेरा होना शुरू हो गया था। चंद्रगुप्त अकेला तक्षशिला के मैदान में आकर बैठा हुआ था। वो एकटक भीगे नेत्रों से उस निर्जन मैदान को देख रहा था। वीरसेन के शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे। उसके मन को बार बार एक ही सवाल का चोट रहा था कि आखिर उसकी मां कौन है। उसने क्रोध में आसमान की तरफ देखा और रुआंसे स्वर में चिल्लाते हुए बोला, हे ईश्वर, मुझे किसने जन्म दिया है? कौन है मेरी जननी? मुझे उससे मिलना है। ये कहते कहते वो चुप हो गया। उसके होंठ कांपने लगे। उसके हृदय में भरा दर्द आंसुओं के रूप में आंखों से बह निकला। तभी किसी ने उसके सर पर हाथ रखा। चंद्रगुप्त ने सर उठाकर देखा तो आचार्य चाणक्य बड़े प्यार से उसे देख रहे थे। चंद्रगुप्त रोते रोते बोला, आचार्य, क्या मैं कभी अपने माता पिता से मिल पाऊंगा? क्या मैं कभी जान पाऊंगा कि मैं किसका पुत्र हूं? चाणक्य चंद्रगुप्त के मन में चल रही दुविधा को समझ चुके थे। वो उसे समझाते हुए बोले, निराशा और नकारात्मक विचार कभी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकते। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। यदि तुम्हें खुद पर और ईश्वर पर विश्वास है तो एक दिन तुम अपने माता पिता से भी अवश्य मिल पाओगे। ये सुनकर चंद्रगुप्त परेशान सा बोला, लेकिन कैसे? और मैं ईश्वर पर कैसे विश्वास करूं जिन्होंने बचपन में ही मुझे मेरी मां से दूर कर दिया? आचार्य मुस्कुराते हुए बोले, चंद्रगुप्त, संसार में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है।
ईश्वर ने तुम्हें अगर तुम्हारे माता पिता से अलग किया है तो इसका भी कोई बड़ा कारण होगा। अवश्य ही ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा। हम अक्सर भगवान से वो मांगते हैं जो हमें चाहिए होता है, लेकिन भगवान हमें वही देता है जो हमारे लिए सही होता है। चाणक्य की गहरी बातों ने चंद्रगुप्त को मौन कर दिया। वो ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। आचार्य आगे बोले, याद करो, जब तुम एक गुलामी का जीवन जी रहे थे तब कभी तुमने सोचा था कि तुम तक्षशिला में आकर शिक्षा ग्रहण कर पाओगे? पर ऐसा हुआ ना। और ऐसा तभी संभव हो पाया जब मैंने तुम्हें उस जंगल में देखा। यदि उस समय तुम अपने माता पिता या किसी अन्य परिजन के साथ होते तो संभवतः तुम मुझे कभी नहीं मिल पाते और ना मैं तुम्हें कभी तक्षशिला लेकर आ पाता, है ना? चाणक्य की बात पर चंद्रगुप्त ने हामी भरी। चंद्रगुप्त, मायूस होने से अच्छा है कि तुम अपने भीतर एक उम्मीद जिंदा रखो कि जिस दिन, जिस पल तुम तक्षशिला से शिक्षा पूरी करके निकलोगे, तुम अपने माता पिता को खोजने का प्रयास करोगे। और विश्वास करो, जब तुम एक योद्धा बनकर अपनी मां के पास पहुंचोगे तो उन्हें तुम पे सबसे ज्यादा गर्व होगा। आचार्य चाणक्य की बातों का चंद्रगुप्त पर बहुत गहरा असर हुआ। वो अपने आंसू पोंछते हुए बोला, आचार्य, आप ठीक कह रहे हैं। अब मैं अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटूंगा और माता पिता को गौरवान्वित करूंगा। जहां चंद्रगुप्त के चेहरे पर आत्मविश्वास था तो वहीं चाणक्य के चेहरे पर संतोष का भाव था। इधर मगध के राजमहल में शंभुनाथ अपने कक्ष में बैठे थे। तभी मुरा ने उनके कक्ष के बाहर आते हुए अंदर प्रवेश करने की अनुमति मांगी। अनुमति मिलते ही मुरा शंभुनाथ के सामने आ उन्हें प्रणाम करते हुए बोली, महामंत्री जी, आपने मेरी सहायता की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा चाहती हूं, लेकिन क्या मैं आपकी इस तरह मदद करने का कारण जान सकती हूं? यह सुनकर शंभुनाथ हल्की मुस्कुराहट के साथ बोले, मदद सिर्फ कारण जानकर नहीं की जाती। यह तो मानव धर्म है कि मुसीबत में पड़े व्यक्ति की हर संभव मदद करनी चाहिए, जब तक कि वो कोई बड़ा अपराधी ना हो। शंभुनाथ के विचार सुनकर मुरा उनसे प्रभावित होते हुए बोली, लेकिन फिर भी मैं एक साधारण दासी हूं। तब शंभुनाथ गंभीर होते हुए बोले, तुम भले ही साधारण हो, लेकिन जिस कार्य के लिए तुम महल से बाहर गई थी वो कार्य अवश्य ही असाधारण रहा होगा, वरना तुम अपने प्राणों को यूं संकट में न डालती। मुरा उनकी बात पे सहमति जताते हुए बोली, जी मंत्री जी। शंभुनाथ उत्सुक स्वर में बोले, क्या मैं तुम्हारे महल से इस तरह बाहर जाने का कारण जान सकता हूं? ये सुन मुरा की आंखों से आंसू छलक आए। वो रुंधे गले से बोली, मेरा पुत्र। क्या हुआ तुम्हारे पुत्र को? शंभुनाथ ने हैरानी में पूछा। मुरा खुद को संभालते हुए बोली, राजमहल में दासी बनने से पहले मैं अपने पुत्र को अपने संबंधियों के यहाँ छोड़ आई थी, लेकिन आज जब मैं उससे मिलने पहुंची तो पता चला उन्होंने उसे बेच दिया। यह सुनकर शंभुनाथ अचंभित रह गए। बेच दिया? वो भला ऐसा कैसे कर सकते हैं? शंभुनाथ अवाक से बोले। मुरा चिंतित स्वर में बोली, मैंने भी उनसे यही कहा तो कहने लगे कि अगर तुम्हें उसकी इतनी ही चिंता थी तो हमारे सर क्यों मड़कर गई थी? मेरी ही गलती है, मुझे अपने पुत्र को खुद से अलग करना ही नहीं चाहिए था। ये कहते कहते मुरा रोने लगी। उसकी हालत देख मंत्री शंभुनाथ का हृदय पिघल गया। वो उसे हिम्मत देते हुए बोले, अच्छा रोना बंद करो। क्या हुआ जो उन्होंने तुम्हारे पुत्र को बेच दिया? तुम उसकी खोज करो, हो सकता है वो तुम्हें जल्दी ही मिल जाए। शंभुनाथ की बात सुनकर मुरा खुद को संभालते हुए बोली, आप सही कह रहे हैं, क्या मैं आपसे एक और सहायता मांग सकती हूँ? शंभुनाथ बोले, अवश्य, कहो मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूं? तब मुरा हाथ जोड़ते हुए बोली,
आप बस मुझे मेरे पुत्र को खोजने में मेरी सहायता कर दीजिए। मैं जीवन भर आपकी ऋणी रहूंगी। शंभुनाथ कुछ सोचते हुए बोले, मुझे अपने पुत्र के बारे में कुछ बताओ। तुमने उसे कहां छोड़ा था और उसका नाम क्या है और वो कैसा दिखता है? तब मुरा थोड़ा उत्साह में बोली, पाटलिपुत्र से 50 योजन दूर एक गांव है जो तक्षशिला जाने वाले मार्ग पे पड़ता है। मैंने उसे वहीं छोड़ा था। मेरा पुत्र दिखने में कुछ कुछ मेरी ही शक्ल का है, गोरा रंग और चंद्रमा के समान चंचल। मेरा पुत्र चंद्रगुप्त। जिस पल मुरा चंद्रगुप्त का नाम ले रही थी उसी पल एक सैनिक ने कक्ष में प्रवेश किया और उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, महामंत्री जी, एक आवश्यक कार्य के लिए महाराज धनानंद ने आपको याद किया है। सैनिक की तेज आवाज के बीच शंभुनाथ चंद्रगुप्त का पूरा नाम नहीं सुन पाए। उन्हें सिर्फ चंद्र ही सुनाई दिया। वो सैनिक की तरफ देखते हुए बोले, तुम चलो, मैं आता हूं। और फिर मुरा की तरफ मुड़कर वो उसे भरोसा दिलाते हुए बोले, मुझसे जो भी बन पड़ेगा तुम्हारे पुत्र को खोजने के लिए मैं करूंगा। अब तुम निश्चिंत होकर महल में जाकर अपना कार्य करो। मुरा शंभुनाथ का आभार व्यक्त कर वहां से चली गई। वो अब थोड़ा निश्चिंत थी। उसे विश्वास था कि शंभुनाथ चंद्रगुप्त को खोजने में उसकी सहायता अवश्य करेंगे। इधर तक्षशिला में चंद्रगुप्त को आचार्य चाणक्य की बातें सुनकर काफी राहत मिली थी। अपने कक्ष के पास पहुंच जैसे ही उसने अपने कक्ष का द्वार खोला और भीतर प्रवेश किया तो सामने राजकुमार पब्बत को बैठा देख वो चौंक गया। पब्बत की आंखों से अंगारे बरस रहे थे। चंद्रगुप्त को वहां देख पब्बत कर्कश स्वर में बोला, आओ सम्राट चंद्रगुप्त, आओ। बहुत देर से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। आज हम ये फैसला करके रहेंगे कि हम दोनों में सम्राट बनने के लिए कौन ज्यादा योग्य है। चंद्रगुप्त हैरानी से पब्बत को देख रहा था, जिसके नथुने क्रोध के कारण फूल रहे थे। आखिर पब्बत के मन में चल क्या रहा था? क्या अब होगा चंद्रगुप्त और पब्बत का आमना सामना?